रावण खुद चलकर आता है और जैसे ही आता है तो अंगद कहते हैं, ऐ रावण, तुम लंका के राजा होकर के मेरा पैर पकड़ने आ रहे हो। अच्छा है कि तुम ईश्वर के पैर पकड़ो, श्री राम के पैर पकड़ो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो जैसा अंगद का पैर एकदम था जमा हुआ, वैसे ही आपका क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैं केवल कह नहीं रहा, सफलताएं मिलती हैं, आप अपना निश्चय क्या रखिए, दृढ़ रखिए। देखिए, इस समय एक और बाधक है आपके लक्ष्य में। वो लक्ष्य होता है, वो है बाधक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का उपयोग उतना ही करें जितने से आपको उससे कुछ नॉलेज प्राप्त करना है। आप मोबाइल फ़ोन की अनावश्यक चैटिंग में ना पड़ें, अनावश्यक चीज़ें ना देखें, क्योंकि आपके मन को ख़राब करता है, समय को ख़राब करता है, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता, हम नींद नहीं पूरी हो पाती। तो इन चीज़ों से भी क्या करना है, बचना है। क्या अगर हमको पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। देखिए, मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल मन होता है। मन को क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, क्यों बेटा, मन को क्या करना है, मन को रोकना है, मन को बांधना है। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसंग है, प्रश्न और उत्तर हैं। तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि इस संसार में सबसे तीव्रगामी कौन है, न तो सबसे तेज चलने वाला कौन है। तो आप बताइए, सबसे तेज चलने वाला कौन है, सबसे तेज चलने वाला कौन है इस पृथ्वी में? मन होता है ना बेटा? क्या है शाबाश, बताया क्या है, मन है। मन कैसे है, हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन चला गया अमेरिका में, जो बाइडेन के साथ हम बैठ के नाश्ता करने लगे, पहुँच गए ना, कहाँ मन पहुँचा हमारा? हाँ, जो बाइडेन के घर पहुँच गया। इतना तेज कोई चल सकता है क्या, बताइए, चल सकता है? नहीं चल सकता, लेकिन मन चला जाता है। इसलिए मन को क्या करना होता है, नियंत्रित करना पड़ता है। और मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान की छोटी छोटी प्रक्रियाएं, और भी उपाय हैं, ध्यान की छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो किसी दिन आपको पूरा समय केवल ध्यान पर बताया जाएगा। छोटा छोटा समय आप ध्यान के माध्यम से कैसे अपने मन को क्या करें, नियंत्रित करें, ये आपको बताया जाएगा। तो बाधाएं आती हैं, उनको क्या करना है, पार करना। तो आपका आत्मविश्वास, आपकी कठोर मेहनत, आपका आत्मविश्वास, आपकी कठोर मेहनत और निश्चित योजना, किसी भी चीज़ को हमें सफलता के अंजाम तक पहुंचाना है, हमें सफल होना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी क्या बनाएं, एक निश्चित योजना बनाएं। अगर आप निश्चित योजना नहीं बनाते हैं तो कैसे सफल होंगे? कोई काम करना है तो हमें क्या बनाना पड़ती है, योजना तो बनानी ही पड़ती है। मैं अभी आपसे कह रहा था कि योजना बनाएं और आत्मविश्वास रखें अपने अंदर कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक दृष्टांत बता रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता अदालत में, न्यायालय में एक छोटा मोटा काम करते थे, उनको पैसा नहीं मिलता था। उनकी माँ को, नेपोलियन की माँ को खर्च चलाने के लिए दूसरे के घरों में भी काम करना पड़ता था। लेकिन उनकी माँ बहुत स्वाभिमानी थी और अपने बच्चों के आगे कभी भी अभाव को प्रदर्शित नहीं करती थी, कभी नहीं सो करती थी कि घर में किसी प्रकार की क्या है, कमी है और बच्चों के आत्मसम्मान को कोई चोट पहुँचे, वो इस बात को क्या रखती थी, ध्यान रखती थी। 6 भाई बहनों में
नेपोलियन को पढ़ने के लिए पेरिस के एक स्कूल में भेजा गया। बेटा कहाँ भेजा गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस के एक स्कूल में भेजा गया। जिस समय का आप इतिहास पढ़ रहे हैं 200-250 साल पहले का, उस समय जो है, उस समय ये कुलीनता चलती थी, सामान्य जन चलते थे कि कुलीन परिवार से है, सामान्य परिवार से है। तो नेपोलियन कुलीन परिवार से था, भले आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, इसलिए उसका एडमिशन कुलीनों के स्कूल में हुआ। किस स्कूल में हुआ? कुलीनों के स्कूल में हुआ। लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था ये। इसके पास ड्रेस बहुत धुली नहीं होती थी, जूते बहुत अच्छे नहीं होते थे, टिफ़िन बॉक्स में बहुत अच्छा खाना नहीं होता था, साथ ही साथ उसका जो उच्चारण था वो ग्रामीण पृष्ठभूमि लिए हुए था। वो कहीं ना कहीं से देख रहा था कि ऐसे ही आया है। कौन आया है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसके साथी उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे, जो रईसों के बच्चे होते थे। कुलीन मतलब संपन्न लोग, रईस लोग, बड़े लोग, जो राज परिवार के लोग होते थे, जो सामंत होते थे, जो जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था? कुलीन कहा जाता था। जन्म से होते थे। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण रहे, हमारे यहाँ ठाकुर रहे, क्या रहे पहले? समाज के क्या रहे लोग? विशिष्ट लोग रहे, पहले रहे। अब सबको समानता है, सबको अब क्या है? समानता है। लेकिन पहले कुछ विशेषताएं प्राप्त थी। इसी तरह से दुनिया के हर देश में इस तरह की चीज़ें थी जैसे हमारे यहाँ थी, कोई नई बात नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके साथी उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट 13 वर्ष की अवस्था में अपने पापा को पत्र लिखता है, हाथ से लिखता है पत्र। मोबाइल फ़ोन से मैसेज क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? हाँ, मोबाइल उस समय कहाँ थे? तो क्या किया उसने? हाथ से पत्र भेजा। अब पत्र में उसने लिखा कि पापा, इसको सुनिएगा क्या कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, कि पापा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल के अधिकांश बच्चे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उस स्कूल के अधिकांश बच्चे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप परेशान ना हों, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके पास मुझसे ज़्यादा धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहा है। इस पत्र में पिता के प्रति उसका प्रेम भी प्रदर्शित हो रहा है और आत्मविश्वास भी प्रदर्शित हो रहा है। क्या कहता है कि पापा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल के अधिकांश बच्चे मेरी गरीबी का क्या उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप परेशान न हों, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके पास मुझसे ज़्यादा धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बात आई समझ में? नेपोलियन क्या कह रहा है कि इनके पास मुझसे ज़्यादा धन हो सकता है, मुझसे ज़्यादा इनके पास क्या है? धन हो सकता है, लेकिन बाकी सब किसके पास है? बाकी सब मेरे पास है। यह नेपोलियन का आत्मविश्वास था और इसी आत्मविश्वास ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाया और इंग्लैंड को छोड़ करके पूरे यूरोप को उसने जीता। यूरोप के अधिकांश देशों को जीतकर उसने पैरों के नीचे ला दिया। और कहाँ से आया था? एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया था। तो उसके आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका थी उसको आगे लाने में। लेकिन इस पत्र से एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, एक और चीज़ देखने को मिलती है, और वह चीज़ ये देखने को हमें मिलती है यह हमें चीज़ देखने को मिलती है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने पिता को कितना प्यार कर रहा है, कितना स्नेह कर रहा है, कितनी उसे चिंता है। पिता के पास अगर संतान का पत्र पहुँचे
कि गरीबी के कारण हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो पिता का चिंतित होना क्या है? स्वाभाविक है, पिता चिंतित होंगे, पिता परेशान होंगे, क्योंकि बच्चे तो किस पर आश्रित रहते हैं? पिता पर ही आश्रित रहते हैं। लेकिन नेपोलियन इस बात को जानता था कि उनके पापा उनके लिए अधिकतम जो कुछ हो सकता है वो सब कर रहे हैं, और हम सब के पापा अधिकतम हमारे लिए जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। इसलिए कभी भी अपने पापा पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाना चाहिए कि आप हमारे लिए ये नहीं करते हैं, आप हमारे लिए ये नहीं करते हैं, आप हमारे लिए ये नहीं करते हैं। आप आगे बढ़िए, करिए, खुद बहुत सी चीज़ें हासिल करिए, और फिर पिता को सामने वो चीज़ें उपलब्ध कराइए जो पिता किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं कर पाए। तब देखिए जीवन में क्या आनंद मिलता है। माता पिता भी कितने क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना है। तो लक्ष्य को पाने के लिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? आत्मविश्वास भी होना चाहिए। हम आत्मविश्वास अगर है कि हाँ हम पा के रहेंगे, तो वास्तव में हम क्या करके रहेंगे? पा के रहेंगे। देखिए, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में मैं एक बात बता दूं आपको कि विभिन्न चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? विभिन्न चीज़ें आकर्षित करती हैं। इन आकर्षण से अपने आप को बचाना है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे रास्ते में एकदम कांटे पड़े हुए हैं, और उन कांटों से आपको क्या करना है? बच बच कर चलना है। तो उन आकर्षणों से बचना है, बुरे व्यक्तियों से बचना है, बुरी चीज़ों से बचना है, दुर्व्यसनों से बचना। मैं दुर्व्यसन की बार बार कहता हूँ, इस उम्र में कई लोग, कई बच्चे गुटखा खाने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, चोरी छुपे सिगरेट पीने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, अन्य दुर्व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। इस शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई दुर्व्यसन लग गया, शरीर को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मन को खराब करते हैं, रोग पैदा करते हैं, मुंह खराब होता है। आपने गुटखा खाया, गुटखा खाने से मुंह खराब हुआ, जहाँ थूका वो ज़मीन खराब हुई, पैसा खर्च हुआ, और धीरे धीरे गुटखा खाने वाले लोगों का मालूम है आपको क्या हो जाता है? धीरे धीरे उनके मुंह नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता उनका, वो ठीक से खा नहीं पाते, उनके मुंह में 2 उंगलियां तक नहीं जाती, ऐसा मुंह हो जाता है उनका। जो मसूड़े हैं बिल्कुल कड़े हो जाते हैं, और फिर आगे चलकर विभिन्न प्रकार के क्या पैदा होते हैं? रोग पैदा होते हैं। तो आप इसी समय से तय करें ना कि हमें कोई दुर्व्यसन नहीं पालना। अब आप सोचिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मतलब मैं और हमारे यहाँ कॉलेज के प्रोफेसरों की उम्र रिटायरमेंट की 65 साल है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, और इस उम्र में भी मैं पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके सामने चाहूँ तो 4 घंटे लगातार क्या करूँ? बोलता रहूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं दुर्व्यसनों से क्या हूँ? दूर हूँ। मैं पान नहीं खाता, मैं सुपारी नहीं खाता, मैं गुटखा नहीं खाता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं भांग नहीं खाता, मैं कोई भी दुर्व्यसन नहीं रखता। इससे मेरा मन भी खुश रहता है और मेरा शरीर भी क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने कितनी उम्र पार कर ली, और आप तो भी बच्चे हो, किशोर अवस्था के बच्चे हो, आपको बहुत लंबे समय जाना है। तो अभी से आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से क्या है? बचना है। ये आकर्षण है, विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, इन्हीं आकर्षणों से अपने आप को क्या करना है? बचाना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो क्या है? वो स्वर्ण कमल है। मतलब जो हमारा लक्ष्य है हमें उसे पाना है। उसे पाने के लिए बाकी सब क्या कोई मायने नहीं रखता।
और जब उसे पालेंगे तो जो कुछ भी आपने इच्छा की थी वो सब आगे क्या होता है, मिलता है। आपको मान मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपको यश मिलता है, आपको आनंद मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और साथ ही साथ पैसा भी मिलता है, सब तो मिलता है। और आपके माता पिता को बहुत सम्मान अर्जित होता है, माता पिता बहुत खुश होते हैं। किसी का बच्चा किसी अच्छी जगह निकल गया, कोई अच्छी जगह पा गया, अच्छा उसने बिजनेस कर लिया, अच्छा लेखक बन गया, अच्छा चित्रकार बन गया, तो माता पिता का गर्व सिर से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। होता है ना, ये सब मिलता है। बस किस पर केंद्रित रखिए, लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं इस उम्र में, उन चीज़ों से आप क्या रहिए, दूर रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या होंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत सफल बनाएंगे। देखिए, मैं कुछ एक दो प्रसंग आपको बता रहा हूँ। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, आप इस चीज़ को देखें कि कोई भी काम क्या नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। मैं एक दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आपको अच्छे लगेंगे। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हो गए हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों में जो उत्तरी अमेरिका है, उस उत्तरी अमेरिका का ये देश है जो दुनिया भर में अपने ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। और भारत के युवाओं का, भारत के लोगों का बड़ा आकर्षण कहाँ जाना होता है, अमेरिका जाना होता है। हालांकि अमेरिका जाने के बाद पता चलता है कि जिस आकर्षण के कारण हम आए, वो आकर्षण ऐसा कुछ नहीं है। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के नहीं, दुनिया के महानतम व्यक्ति माने जाते हैं। ये शुरू में बहुत ज़्यादा असफल हुए, कहीं इनको सफलता मिलती ही नहीं थी। ना वो ठीक से पढ़ पाते थे, अदालत में गए तो न ठीक से अदालत उनकी पहले शुरू में चल पाई। वो 3 बार सांसद का चुनाव लड़ा, उसमें हार गए। और शरीर से, चेहरे से ये बहुत कुरूप थे। क्या थे, चेहरे से कुरूप थे, मतलब देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थे। आप अब्राहम लिंकन का चित्र देखें तो आप कहेंगे कि अरे इसको तो सर बड़ा महान राष्ट्रपति बोलते हैं। लेकिन थे वो 1861 से 1865 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। जब वो सीधा राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो संसद में गए। संसद जानते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे वहाँ सीनेट है। तो सीनेट में गए, कांग्रेस और सीनेट है, तो सीनेट में गए और वहाँ एक सदस्य अब्राहम लिंकन को चिढ़ाने के उद्देश्य से कहते हैं कि लिंकन जी, मिस्टर लिंकन, आपके पापा जी, आपके पिताजी, हमारे पिताजी लोगों के और हमारे भी जूते गांठने का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। मतलब वो चिढ़ाना चाहता था। क्या चिढ़ाना चाहता था कि आपके पिताजी क्या कर रहे थे, किससे, एक राष्ट्रपति से एक संसद सदस्य कहता है कि आपके पिताजी जूते बनाने का काम करते थे और हमारे जूते बनाते थे, हमारे पिताजी लोगों के भी जूते बनाते थे। तो अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, हाँ मिस्टर, आप सही कह रहे हैं, मेरे पिताजी आपके ही नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से भी अधिकांश के जूते बनाते थे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी जूता बनाने में बहुत महारत हासिल किए थे, बहुत विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे जूते बनाते थे। और मेरा इससे सम्मान बढ़ता है कि जब उनके लिए कोई कहता है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे क्या बनाते थे, जूते बनाते थे। हाँ,
अगर किसी के जूते में कोई कमी हो रह गई हो, तो मैंने भी जूता बनाना सीखा है अपने पिताजी के साथ। तो अगर किसी के जूते में कमी रह गई है, तो मैं आपके जूते सुधारने का क्या करूँगा, काम कर दूँगा। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पिताजी चाहे बड़े अफसर हों, चाहे सामान्य बिजनेसमैन हों, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, चाहे वो मजदूरी कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, आपको उनके उस कार्य से गर्व का अनुभव करना है, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर अब्राहम लिंकन बड़े गर्व से स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पापा, मेरे पिताजी क्या बनाते थे, जूते बनाते थे, और मुझे गर्व है कि बहुत अच्छे जूते बनाते थे, तो हमें गर्व होना चाहिए अपने पिताजी पर, चाहे वो जो कर रहे हों। उनके काम से हम क्या महसूस करें, गर्व महसूस करें। कभी दिमाग में बात नहीं लाना चाहिए कि इसके पापा अफसर हैं और मेरे पापा ऐसे हैं। हो सकता है कि आपके पापा जो अफसर नहीं है, मान लीजिए, उस अफसर से ज़्यादा अच्छे हों। हो सकता है कि अफसर अच्छा व्यक्ति ना हो सकता है वो अफसर अपने बच्चों को समय ना दे पा रहा हो सकता है वो अफसर अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता हो, या हो सकता है अच्छा भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन आपको अपने पापा के कार्य से क्या महसूस करना है, गर्व का अनुभव करना है। और कोई भी काम आपके सामने आए, उस काम को करने से, किसी की मदद करने से आपको पीछे नहीं हटना। अब चूंकि अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, तो उनकी एक बात मैं और आपको बता दूं। अब्राहम लिंकन ने जब राष्ट्रपति थे, तो घोड़े पर बैठ करके अपने कुछ साथियों के साथ आगे चल रहे थे। और चूँकि उस समय सुरक्षा का इतना ज़्यादा प्रबंध नहीं होता था, इतना ताम झाम नहीं होता था, और फ़ोटो भी ऐसे लोगों को पता नहीं रहते थे, तो ज़्यादा लोग उनको पहचानते नहीं थे। तो राष्ट्रपति चले जा रहे हैं और सड़क पर एक स्थान पर जाकर देखते हैं कि कुछ मजदूर एक मशीन को बड़ी गाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मजदूर कम पड़ रहे हैं और मशीन क्या नहीं हो पा रही है, चढ़ नहीं पा रही है। और वहाँ अफसर जो उसके अधिकारी थे, वो खड़े मजदूरों को चिल्ला रहे हैं कि और उठाओ, ताकत लगाओ, और उठाओ, ताकत लगाओ, ये नहीं कर पा रहे हो, सब कामचोर हो, इस तरीके से कह रहे हैं। राष्ट्रपति वहाँ उतरते हैं और उतर करके उस मशीन में क्या लगाते हैं, हाथ लगाते हैं कि वो क्या हो जाए, चढ़ जाए। और फिर उनके साथ जो साथी थे, इनके राष्ट्रपति के साथ, वो भी मशीन में हाथ लगाते हैं, अंततः मशीन क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। तब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, जो अफसर खड़े थे, कि आपको जब भी आगे ऐसे किसी काम की ज़रूरत हो, तो अपने राष्ट्रपति को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? राष्ट्रपति को याद कर लेना। वो दंग रह जाते हैं कि तो हमारे राष्ट्रपति हैं, हम खड़े हैं, हम सहायता नहीं कर रहे। तो राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने कहा, किसकी मदद की बेटा? मजदूरों की मदद की, उनके साथ काम किया। तो आपके दिमाग की बात होना चाहिए कि हमें किसी की भी मदद करने से हिचकना नहीं चाहिए, अगर हम क्या हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कथानक इस तरह के हमें ये सीख देते हैं। ठीक है ना? आज यहीं तक। कल फिर जो है, कल मतलब मंडे को, कल आपको क्या रहना है, कल आपको आराम से घर में रहना है। हाँ, छुट्टी रहेगी। मंडे को आपको फिर से आना है। आज मैंने शुरू की है, इसको अभी